वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में जो आपका टॉपिक है वो आपको पढ़ना है राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो वीटो शक्ति है उसकी तुलना करना है, या उनके पास कौन कौन से अधिकार हैं, दोनों में हम कंपैरिजन करके समझेंगे। अगर इसमें आपके स्टेटमेंट पूछे जाते हैं तो अब ये गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। तो कोशिश कीजिए कि पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है और इसके साथ साथ रात को 9 बजे जो क्लास आ रही है मॉक टेस्ट की, उसे भी फॉलो करते रहिए। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए और आरओ एग्जाम के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं दोनों। साथ ही आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, जो भी बच्चे 2025 के लिए पीसीएस के लिए अप्लाई कर चुके हैं या कर रहे हैं, वो अभी से प्री प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नया कोर्स आ चुका है जिसमें आपको आंसर राइटिंग के साथ साथ प्रीलिम्स के लिए भी तैयार किया जाएगा। साथ में जो बच्चे आरओ के लिए टारगेट कर रहे हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट के साथ ही, या फिर आप क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक आपने तैयारी अपनी कंप्लीट नहीं की या कहीं भी कोई कमी लग रही है हिंदी या जीएस में, तो वो आपकी दूर हो जाएगी। अच्छे से कोर्स कंप्लीट कीजिए, जो क्लासेस दी जा रही हैं उसमें आप सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए और उसके साथ ही क्या करना है, फिर आपको प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चन डेली लगाने हैं जिससे आपको पता चले आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रांग हो चुका है, और जहां भी कमी है अभी समय है तो दूर कर सकते हैं। ठीक है, इससे अलावा आपको कोई जानकारी चाहिए आप कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। और होली डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, उसको भी अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं आप उन पे भी कोर्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में। जो हमें दिए गए हैं तथ्य वो एक लिस्ट के फॉर्म में है। तो सामान्य विधेयक के संबंध में क्या शक्ति है राष्ट्रपति और क्या शक्ति है राज्यपाल के पास, वो समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई सामान्य विधेयक है राष्ट्रपति के पास आता है तो क्या होगा कि प्रत्येक साधारण विधेयक जब भी वह संसद के दोनों सदनों में चाहे अलग अलग आए या संयुक्त बैठक से पारित होता हो, उसे सबसे पहले राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है और उनके पास फिर 3 विकल्प होते हैं। और इसी प्रकार प्रत्येक साधारण विधेयक को विधानमंडल के सदन या सदनों द्वारा पहले या दूसरे मौके पर पारित कर इसे राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। और इसके लिए राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं जबकि राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे विधानमंडल में यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं होता है, इसलिए आपने यहाँ पर देखा कि संसद के दोनों सदनों में चाहे अलग अलग आए या संयुक्त बैठक हो, अगर कोई साधारण विधेयक पारित होगा तो उसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और इसी प्रकार राज्यपाल के पास जाएगा। अब देखिए इनके पास क्या हो सकता है। अगर राष्ट्रपति के पास आता है ये विधेयक, साधारण विधेयक, तो वह इस विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, फिर विधेयक अधिनियम बन जाता है, या फिर विधेयक को अपनी स्वीकृति वो देने से रोक सकते हैं और ऐसी स्थिति में विधेयक समाप्त हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। तीसरा विकल्प उनके पास क्या होता है, यदि विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के फिर से दोनों सदनों द्वारा पारित कराकर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाए तो राष्ट्रपति को स्वीकृति अवश्य देनी होती है। ये तथ्य इंपॉर्टेंट है। और इस तरह राष्ट्रपति के पास केवल एक स्थगन वीटो का अधिकार है। तो साधारण विधेयक के संबंध में वो क्या कर सकते हैं, तो स्वीकृति दे सकते हैं तो अधिनियम बन जाएगा, या फिर अपनी स्वीकृति रोक देंगे तो ऐसे में विधेयक समाप्त हो जाएगा और अधिनियम नहीं बनेगा। तीसरा क्या है कि वह विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के फिर दोनों सदनों से पारित किया जाए और फिर से राष्ट्रपति के पास भेजा जाए, तो अब उनको अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। अब इसके लिए उनके पास अगर कोई भी ऐसी पावर या ऐसी कोई शक्ति नहीं जिससे वो जो अधिनियम है वो समाप्त हो पाए, तो पारित ही करना पड़ेगा। अब राज्यपाल के पास देखते हैं कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो विधेयक को स्वीकृति ये प्रदान कर सकते हैं तो विधेयक क्या होगा, अधिनियम बन जाएगा, या फिर अपनी स्वीकृति रोक लेंगे तब विधेयक समाप्त हो जाएगा, अधिनियम नहीं बन पाएगा। तीसरा विकल्प उनके पास भी यही है कि यदि विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के फिर से दोनों सदनों द्वारा पारित करके राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा तो उनको स्वीकृति देना ही पड़ेगा, स्थगन वीटो का अधिकार नहीं है इनके पास। अब लेकिन राष्ट्रपति के विचार के लिए भी ये राज्यपाल जो है विधेयक को आरक्षित कर सकते हैं। एक शक्ति इनके पास और ये बढ़ गई है कि वह चाहे तो राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल विधेयक को आरक्षित कर सकते हैं। तो ये 4 विकल्प किसके पास है, राज्यपाल के पास, और 3 विकल्प किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। अगले तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य ये है, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा अगर राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित किया जाएगा
तो क्या होगा, तब फिर राष्ट्रपति के पास कितने विकल्प होंगे, 3 विकल्प होंगे। अब ये तीनों विकल्प देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला है, ये विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, जिसके बाद क्या होगा, अधिनियम बन जाएगा। अगर राज्यपाल ने कोई विधेयक आरक्षित किया राष्ट्रपति के लिए तो पहला विकल्प तो यही है कि वो उस विधेयक पर स्वीकृति दे देंगे और अधिनियम बन जाएगा, या फिर वो विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक देंगे, फिर विधेयक अधिनियम क्या होगा, ये समाप्त हो जाएगा, नहीं बन पाएगा। या फिर विधेयक को राज्य विधान परिषद के सदन या सदनों के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं और सदन द्वारा 6 महीने के भीतर इस पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। यदि विधेयक को कुछ सुधार या बिना सुधार के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए दोबारा भेजा जाए तो राष्ट्रपति अब इसे देने के लिए बाध्य नहीं है, या स्वीकृति भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। लेकिन साधारण विधेयक में अगर संसद में ऐसा होता तो क्या था उनके पास, कि उनको स्वीकृति देनी ही पड़ती थी। लेकिन अगर विधेयक को राज्य विधान परिषद या सदन या सदनों के पास पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति ने भेजा है तो क्या होगा, उसको 6 महीने के भीतर उन्हें पुनर्विचार करना होगा। और यदि विधेयक में सुधार किया है उन्होंने या नहीं भी किया है और उसके बाद वो स्वीकृति के लिए दोबारा भेज रहे हैं राष्ट्रपति के पास, तो अब राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, वो स्वीकृति दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखेंगे राज्यपाल के पास क्या है। तो जब राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित करते हैं तो उसके बाद विधेयक को अधिनियम बनाने में उनकी कोई भूमिका नहीं रहती। अब उनका यहाँ से काम खत्म हो जाता है। यदि राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन या सदनों के पास भेजा जाता है तो दोबारा उसे पारित करके राष्ट्रपति के पास ही स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, ना कि राज्यपाल के पास अब जाएगा। तो यदि राष्ट्रपति स्वीकृति देते हैं तो अधिनियम बनेगा। इसका तात्पर्य ये है कि राज्यपाल की स्वीकृति यहाँ पर अब आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर राष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं है। ये माफ कीजिएगा, राज्यपाल से यहाँ पर अब कोई लेना देना नहीं, राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है विधेयक। तो अब इस पर विचार करना या इसको स्वीकृति करना या इसको स्वीकृति नहीं प्रदान करना, ये किसके हाथ में होगा, ये राष्ट्रपति के हाथ में होगा। तो अभी तक हमने बात करी किसके बारे में, साधारण विधेयक के बारे में। लेकिन धन विधेयक होगा तब क्या है, तो संसद द्वारा पारित प्रत्येक वित्त विधेयक को जब राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उनके पास 2 विकल्प है। कौन कौन से, और यदि विधानमंडल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा वित्त विधेयक पारित करके राज्यपाल के पास भेजा जाएगा तो उनके पास 3 विकल्प है। मतलब 2 विकल्प राष्ट्रपति के पास है, 3 विकल्प है। कौन कौन से वो देखिए। तो वह विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं ताकि अधिनियम बन जाए, या फिर वह स्वीकृति ना दे तब क्या होगा, विधेयक समाप्त हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। ये है वित्त विधेयक के लिए। लेकिन राज्यपाल के पास क्या है, तो इनकी पहली शक्ति वही है कि विधेयक को अपनी स्वीकृति अगर दे रहे हैं तो अधिनियम बनेगा, और अगर उन्होंने अपनी स्वीकृति रोक दी है तो विधेयक समाप्त हो जाएगा, अधिनियम नहीं बनेगा। तीसरा, इनके पास एक और विकल्प यह है कि यह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकते हैं, और इस तरह राज्यपाल वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा को वापस नहीं कर सकते। ये वापस नहीं करेंगे लेकिन राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकते हैं, उनके लिए सुरक्षित कर सकते हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रपति धन विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, उनके पास ये शक्ति नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है, तो सामान्यतः राष्ट्रपति वित्त विधेयकों को संसद में पुनः स्थापित के स्वरूप को स्वीकृति दे देता है, क्योंकि इसे उसकी पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया गया होता है। क्या होता है, जो ये धन विधेयक है, सबसे पहले यहाँ पर साधारण विधेयक में क्या होता है, संसद के किसी भी सदन में आएगा, ठीक है, तो वहां से पारित होकर के तब लास्ट में क्या जाता है, स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास। लेकिन जब धन विधेयक होता है तो ये पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेने पड़ती है यहाँ पर, फिर उसके बाद ये सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए इस पे ये अपना जो मत है, मतलब इसको स्वीकृति देनी ही पड़ती है, इसको वापस या स्थगित नहीं कर सकते। तो क्योंकि इसे उसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया गया होता है, इस प्रकार राष्ट्रपति धन विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए अब नहीं लौटा सकते। सामान्यतः राष्ट्रपति वित्त विधेयकों को संसद में पुनः स्थापित के स्वरूप को स्वीकृति दे देता है, क्योंकि इसे उसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया गया होता है। जब वित्त विधेयक किसी राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को विचारार्थ भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 2 विकल्प हैं। पहली बात तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यही कि जो संसद में अगर धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही पड़ती, क्योंकि वो पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर वो उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, ठीक है। तो ये चीज हो गई। लेकिन राज्यपाल के पास क्या है, वो आरक्षित कर सकते हैं राष्ट्रपति के लिए, इसलिए अब उनके पास क्या क्या विकल्प होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे राज्यपाल के पास अगर धन विधेयक आता है तो क्या होगा। तो सामान्यतः उसकी पूर्व अनुमति के बाद विधानसभा द्वारा पुनः स्थापित विधेयक को स्वीकृति दे देता है। सामान्यतः उसकी पूर्व अनुमति के बाद ही विधानसभा में, यहाँ भी क्या होता है कि उनकी जब अनुमति होती है उसी के बाद ही विधानसभा द्वारा यह पुनः स्थापित विधेयक को स्वीकृति दे देते हैं। जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ वित्त विधेयक को सुरक्षित रखता है
तो इस विधेयक के क्रियाकलाप पर उसकी कोई फिर भूमिका नहीं रह जाती। अब किसकी भूमिका होगी? अब आगे राष्ट्रपति की भूमिका हो जाती है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो विधेयक को स्वीकृति दे दें तो यह अधिनियम बन जाता है। इसका अर्थ है कि राज्यपाल की स्वीकृति अब आवश्यक नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि आगे चलकर राज्यपाल की मंजूरी अब यहाँ पर नहीं ली जाएगी। तो इनके पास क्या विकल्प है राज्यपाल के पास कि विधानमंडल से सबसे पहले इनकी पूर्व अनुमति ली जाती है वित्त विधेयक या धन विधेयक के बारे में। तो जब ये अनुमति देते हैं तब ये प्रस्तुत किया जाता है, बाद में इनको स्वीकृति देनी होती है। अब इनके पास एक और विकल्प बच जाता है कि चाहे तो विचार के लिए राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। अब यहाँ से इनकी भूमिका खत्म हो जाएगी, फिर ये आ जाएगा राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं? तो उनके पास दो विकल्प होते हैं। कौन कौन से विकल्प हैं वो हम देखेंगे। तो यह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकते हैं जिससे अधिनियम बन जाए, या फिर उसे अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, तब विधेयक खत्म हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। तो ये दो विकल्प राष्ट्रपति के पास होते हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रपति वित्त विधेयक को राज्य विधानसभा के पास पुनर्विचार के लिए अब नहीं भेज सकते, जैसा कि संसद के मामले में था। यहाँ पर राइट आंसर, तो यहाँ पर ये तथ्य हो गए। तो इस क्लास में हमने देखा राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों में तुलना की, अधिनियम या फिर जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें कौन कौन सी शक्तियां हैं इनके पास। अब अध्यादेश जारी करना हो तो कौन सी शक्तियां राज्यपाल के पास हैं या कौन सी राष्ट्रपति के पास हैं। इसी तरह के बहुत सारे तथ्य हम अगले वीडियो में भी कवर कर लेंगे। तो धीरे धीरे आप एक एक टॉपिक कवर कीजिए। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है, और रात वाली क्लास जरूर फॉलो कीजिए जिसमें मॉक टेस्ट मैं करवा रही हूँ। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पेड कोर्स के लिए जो मैंने आपको जानकारी दी है, तो आप अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं इन नंबर्स पे बात करके, कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके, क्योंकि ज़रूरी है आप जो पढ़ रहे हैं उसको एक बार जांच लें आपने क्या पढ़ा है, उस रूप में आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से एग्जाम नहीं क्वालिफाई होने वाला। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस पे लगे रहिए। उसके लिए आप टेस्ट सीरीज या पेड क्विज जरूर ज्वाइन कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।